आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 और मैं हूं सैयद नकीर। पत्रकारों का सम्मान समारोह संपन्न। श्री साई संस्था की ओर से पत्रकारों का किया गया सम्मान। श्री साई सेवा संस्था भिवंडी की ओर से पत्रकारों का सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सावती सिंह ने पत्रकारों की दिन भर मेहनत और फील्ड पर हर वक्त मेहनत को सराहते हुए पत्रकारों को सम्मानित किया और अपने संस्था और अपने कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से संस्था भिवंडी के रेड लाइट एरिया में महिलाओं के लिए काम कर रही है और सेक्स वर्कर महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर के सहयोग से महिलाओं के लिए पेपर प्लेट और दूसरे कामों की शुरुआत की गई है और इस कामों में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैडम क्या कहेंगे, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आपने भिवंडी के पत्रकारों को भी सम्मानित किया, तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करिए। जी, जैसे लास्ट ईयर भी हमने पत्रकार बंधुओं का सम्मान प्रोग्राम रखा था और लास्ट ईयर से ही मैंने ये संकल्प लिया है कि हर साल पत्रकार बंधुओं का एक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि दिन रात आप सभी समाज की सुधारना में भी, व्यवस्था में भी लगे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कृतज्ञता है और हमारे विचार, हमारे काम, रेड लाइट एरिया जैसे कामों को आपने आज समाज तक पहुंचाया है, इसलिए एक मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी के लिए। मैडम आप थोड़ा सा बताएंगे कि रेड लाइट एरिया में जब आप काम करती थी तो क्या कठिनाई, क्या परेशानियां आपको आती थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। देखिए, शुरुआत में तो ये महिलाएं मुझसे बात नहीं करती थी, बट नेचुरल है, उनका विश्वास संपादन करने के लिए, विश्वास मिलाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 से 3 साल लग गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था मे बी कि एक महिला है, ये हमारी क्या करेगी, इतने बड़े बड़े गुंडे बदमाश हैं यहाँ पे आए दिन। उस समय मतलब पुलिसों से भी काफ़ी परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ती थी, बट एक महिला है, ये हमारी क्या कर लेगी। और उस समय मेरी पर्सनालिटी भी काफ़ी दुबली पतली सी थी मैं, सो लगा होगा उन्हें। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशंस आई कि उनकी परीक्षा में मैं खरी उतरी हूँ। एक इंसिडेंस मुझे याद है कि आधी रात को 12 या 2 के बीच में एक कुछ समस्या हो गई थी। XYZ बंदे ने बिल्कुल बेल्ट से महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया था और उस समय जो कुछ थोड़ी बहुत महिलाएं मेरे संपर्क में थी और जिन्होंने मार खाया था, उन महिलाओं ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, तो बस मैं दौड़ के भागी वहाँ और उस समय मैंने उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी मेहनत करके पुलिस वालों के सपोर्ट से, जिस बंदे ने ये कृत्य उनके साथ किया था, उन्हें अच्छा सबक सिखाया। पुलिस के माध्यम से कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उस दिन से उन सभी महिलाओं का प्यार, विश्वास मेरी तरफ आज तक भी बरस रहा है। मैडम ये जो काम आप कर रही है उसको देखते हुए जिन लोगों का पेट जो है, जिनका जहाँ से पेट बढ़ता है, जिनका वहाँ से घर चलता है, क्या कभी उन्होंने आपको धमकी वगैरह देने की कोशिश की कि आप हमारे एरिया में मत आइए, नहीं तो हम आपको तकलीफ देंगे? बिल्कुल। आज तक तो मुझे किसी ने कहा है, मेरे गुरुजी ने कहा है कि अपनी तकलीफ़ों को गिनो मत, अपनी तकलीफ़ों को किसी को ज़ाहिर मत करो और काम में जुड़ी रहो। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ रेड लाइट एरिया पूरी तरीके से एक परिवर्तन के मार्ग पे चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ फैक्ट्रियाँ उनके लिए खड़ी हो रही है, कम से कम 100 की तादाद में महिलाओं को वहाँ पे रोज़ी रोज़गार मिलने वाला है। ऐसे समय जो मुझे शुरुआत से भी धमकी आती गई है, जैसे आपने बताया है, वैसे ही बिल्कुल हुआ है मेरे साथ और मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल भी, कि जब अभी ऐसी प्लानिंग होती है कि मैडम अभी अंदर आएगी तो उन्हें गायब कर देंगे, कि फिर दोबारा यहाँ आने लायक नहीं छोड़ेंगे, ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई है। गालियाँ देना ये तो आम तौर पे हो गया है। और जी हाँ, मुझे जान से मारने की भी काफ़ी समय धमकियाँ आ चुकी है और धमकियाँ आ भी रही है। तो क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह हुई, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? मैंने इन्फॉर्म तो हमेशा किया ही है पुलिस स्टेशन में और राइटिंग में भी दिया हुआ है, ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी की हुई है। अब उसके ऊपर कार्रवाई करना न करना ये पुलिस वालों का काम है। मैडम मेरा एक सवाल है, अभी अभी एक बयान में आपने कहा था कि अभी रेड एरिया का जो हमारा मकसद था वो लगभग पूरा हो चुका है, हम दूसरा प्लेटफॉर्म पकड़ रहे हैं, जरा उसकी जानकारी। जी, जो मैंने जब काम शुरू किया था तो बहुत मुश्किल था ये। महिलाएं एक हमसे बोलती थी कि मैडम हम आपका सुन के अगर हम हमारा जीवन परिवर्तित करते हैं और अच्छा कोई जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहीं बीच में डर के भाग गई,
यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है मैडम, बड़े बड़े गुंडे हमें परेशान करते तो आपको तो मामूली बात हो। तो तब मैंने उनसे एक वचनबद्ध हो गई थी उनसे कि नहीं, मैं आपका बीच राह में कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर ऊपर वाले के और आप सबके आशीर्वाद से आज भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब कल का तो नहीं पता, लेकिन उनसे जो मेरी कमिटमेंट थी कि हाँ, आपके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छे कार्य ज़रूर यहाँ करूँगी। सो मुझे लगता है कि आज उनके बच्चे जो है एजुकेशन के दौर में है, हॉस्टल जा रहे हैं, पढ़ रहे, लिख रहे, स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं काम पे लग गई है, एक्स वर्कर्स को भी काम मिल चुका है, अबाउ 18 बच्चे भी कंपनियों में जा रहे हैं। जो बच्चे वहाँ 18 साल के भी नहीं होते थे, वो दलाल और गुंडे बदमाश पाए जाते थे, वो सारी उनकी जनरेशन चेंज हो चुकी है गारंटी से। माइनर लड़कियां, जब से हमने शुरू किया है माइनर लड़कियां वहाँ न रखी, इसके लिए जो हमारी स्ट्रांगली काउंसलिंग हुई है, हमारे एनजीओ के माध्यम से जो काउंसलिंग हुई है, उसका आज ये नतीजा है कि आज इतने सालों से वहाँ इस तरीके का कोई भी व्यवहार नहीं है, क्योंकि खुद महिलाएं जान चुकी है क्या सही है क्या गलत है। किसी के ऊपर वहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, कोई भी 18 साल के नीचे की लड़कियां वहाँ नहीं पाई जाती है। सो ये अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कमिटमेंट से कहीं ना कहीं मैं पूरी हो चुकी हूँ। अब मेरी इस क्षेत्र में काम करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, महिलाएं सक्षम हो चुकी है और मैं ऐसी जगह काम करना पसंद करती हूँ जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं अपना समय व्यतीत करके कुछ खुशी नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि मैं कार्य करती हूँ अपने संतुष्टि के लिए, केवल संतुष्टि के लिए। ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या प्लेटफॉर्म आप नेक्स्ट अब मैं सोच रही हूँ कि जो डिमांड आ रही है कि जो गोडाउन्स है, कंपनियां हैं, या जिस क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादातर तादाद में काम कर रही है और उन्हें वहाँ जो शारीरिक मानसिक तौर से जो भी उन्हें पीड़ा हो रही हो, वो उसके लिए हम एक कामगार संगठना शुरू कर चुके हैं और काफ़ी उसमें मेंबर्स बनते जा रही है महिलाएं। मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि जो भी महिलाएं इसमें आना चाहती है वो ज़रूर मुझे संपर्क करें। मैडम ये बताइए कि जिसने आपको धमकी दी है, जैसा आपने कहा, जिसने आपको धमकी दी है, क्या आप उसका नाम मीडिया के सामने बताना चाहेंगी या पुलिस को आपने बताया हो? मीडिया के सामने मैं बता के उन्हें बहुत बड़ा औहदा देना नहीं चाहती हूँ। वो अगर करना चाहे वो कर सकते हैं, मेरे नसीब में होगा तो ज़रूर होगा। लेकिन जिन्हें मुझे इन्फॉर्म करना था, जिनके हाथ में वो पावर है लीगल माध्यम से, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। आगे व्यवस्थापन की मर्जी। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।